हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पे बच्चों अभी तक हमने क्या क्या किया है एक बार रिकैप कर लेते हैं, तब अगला टॉपिक यहाँ पे शुरू करेंगे हम। तो बच्चों हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन जैसा नाम है वैसे ही हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे किए थे। कॉन्सेप्ट्स क्या किए थे कि कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो इसके हम एंगल्स की मदद से और कुछ साइड्स की मदद से, है ना, बाकी डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसमें क्या है, एक परपेंडिकुलर होता है जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड, उसके साथ वाली साइड बेस और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड सम्मुख भुजा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रेशियोज हैं। ठीक है, रेशियोज जैसे साइन थीटा या फिर साइन सी आप बोल सकते हैं। ये किससे आता है? ये सूत्र है, फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन थीटा होता है पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच एंड टेन थीटा पी बटे बी। तो पी बटे एच होता है। ठीक है, ये चीज समझना। अब अगर हमें दो साइड्स पता हो, परपेंडिकुलर ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ये अनुपात हम निकाल पाएंगे। ये चीज हमने सीखी है। अब जो भी 6 के 6 फंक्शन है सबके साथ सिमिलर चीज हम कर सकते हैं। तो इतना ही अभी तक सीखा है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये दो साइड्स आपको पता है, तो इसका इस्तेमाल करके ये रेशियो निकाल लीजिए, सिंपल है। लेकिन अब हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल, हमारे पास क्या है, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्टली वो वैल्यूज आपके सामने आएंगी, उनका यूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some trigonometric ratios of some specific angles। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। अब स्पेसिफिक एंगल्स कौन से होंगे वो समझना। तो देखिए, जो आपके पास एंगल होंगे, एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल्स हो सकते हैं। इनकी वैल्यू किसके लिए हम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं बच्चों, साइन, कॉस, टेन, है ना, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, इन सब के लिए इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट करने को आपके सामने आएंगी और वो पुट करनी है। तो ये तो हो गए हमारे फंक्शंस, है ना, और ये हो गए एंगल्स। क्लियर है? तो बच्चों ये चीज समझ गए, ये कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंगल्स हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू इन फंक्शंस के लिए हम बता सकते हैं डायरेक्टली।
उसके लिए हम एक टेबल करेंगे यहाँ पे। उस टेबल को आपको रटना नहीं है, समझना है बस, ठीक है। अपने आप निकाल सकते हैं आप ये वैल्यू, एज इट इज रट के नहीं जाना है। हाँ, कुछ वैल्यूज एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, जैसे sin 30, sin 45, 60, ये वैल्यूज जो फ्रीक्वेंट यूज होती हैं, कॉस का भी, फिर tan 30, tan 60, tan 45, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आप बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। देखिए, जैसे मैं सबसे पहले साइन की कुछ वैल्यूज लिखता हूँ, आप उसको समझना। साइन थीटा मतलब क्या है, देखिए ये हो गए एंगल्स, यानी थीटा ये हो गए, है ना, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60। तो साइन थीटा मतलब क्या होगा कि साइन की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी। ये फंक्शन साइन है, ये 0 डिग्री है, तो साइन की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। अब वही चीज देखिए, साइन की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, साइन की 30 डिग्री पे आ जाएगी बच्चों 1/2। ठीक है, इस तरह से ऐसे कर करके हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर हमें टेबल बनाने की जरूरत है इसका। ठीक है, ऐसे कर करके हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं ताकि वैल्यूज हम इजीली यहाँ पे रख सकें। चलिए ऐसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए, वैल्यूज लिखूंगा मैं। साइन थीटा 0 पे, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आप बोलेंगे कि ये वैल्यूज कैसे याद करेंगे हम, है ना, इसमें भी दिक्कत है ना। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, बस इसकी वैल्यूज याद कर लीजिए, बाकी पूरा टेबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं खुद ब खुद। लेकिन ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये मान लीजिए कि चलो ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की कितनी होती है, 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की 1। ये वैल्यूज अगर आपको पता लग जाती है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जो साइन 90 डिग्री की होगी वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी 1। जो साइन 60 डिग्री की होगी वो कॉस 30 डिग्री की होगी, यानी √3/2। ठीक है, फिर जो आपकी साइन 45 की होगी वही कॉस 45 की होगी, और जो साइन 30 की वो कॉस 60 की 1/2। और ये 0, मतलब हमें कॉस के केस में यहाँ से शुरू करना है ना। साइन की जो 90 की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये यही, समझ गए ऐसे। अब साइन की और कॉस की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है, टेन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, किया था ना हमने ये। तो देखिए टेन 0 क्या होगा, 0/1। ठीक है, टेन 30 क्या होगा, 1/2 अपॉन √3/2। ऐसे करके टेन की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर साइन कॉस टेन आ गया, तो कॉट सेक एंड कोसेक क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं कि नहीं होते, तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा वैल्यू का। ये सब करेंगे, सारी वैल्यूज हम निकालेंगे, लेकिन आप पहले कोशिश करेंगे इनकी वैल्यूज निकालने की, है ना। मैं बता दूं आपको एक तरीका, ये है हमारे पास। देखिए,
यहां से साइन की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। आपको क्या लिखना है, देखिए सबका रूट ले लेंगे और है क्या, डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे हर जगह, ठीक है। डिनोमिनेटर में 4, न्यूमिनेटर में 0 से शुरू करके 0 1 2 3 और 4 तक लिखेंगे, समझ गए। 5 फंक्शन से 0 से लेके 1 2 3 4 तक आपने काउंटिंग लिख दी और उसके डिनोमिनेटर में आपने सबके नीचे 4 लिख दिया और सबका रूट ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे। 0/4 क्या होता है, 0, है ना। 1/4 कितना होता है, 1/4 का रूट होगा 1/2। 2/4 का रूट कितना होगा, 1/√2। 3/4 का वर्गमूल होगा √3/2। 4/4 का रूट होगा 1। ये भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, बाकी वैल्यूज फटाफट निकाल लीजिए बच्चों और देखते हैं आप इस टेबल को अब कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो ठीक है बच्चों, इनकी वैल्यूज अब हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं वैल्यूज वाला। देखिए 10 के लिए हम क्या करेंगे, 10 के लिए हमें करना है, डायरेक्टली मैं बता दूं आपको, है ना। यहाँ कैलकुलेशन के लिए हमारे पास स्पेस कम है। देखिए 10 0 मतलब 0/1, 0/1 अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0/1 क्या होता है, 0 ही रहेगा, है ना। तो ये वैल्यू 0 आ गई। अब 1/2 बटे √3/2, ये क्या होगा, 1/2 बटे √3/2, ये कट जाएगा आपस में, क्या आ जाएगा, 1/√3, है ना। 1/√2 से 1/√2 कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर दोनों के 2 कट गए तो ये √3 आ जाएगा, है ना। अब चैलेंज है यहाँ पे 1/0 क्या लिखेंगे। एक चीज आपको पता होगा, पहले भी पढ़ी होगी कि 0 अगर डिनोमिनेटर यानी हर में आ गया तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। अपरिभाषित लिखो या नॉट डिफाइंड, अगली बार मैं नॉट डिफाइंड लिख दूंगा, तो दोनों ही लैंग्वेज। 10 की सारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए कोट क्या होता है, ये पता चल गया आपको 10 क्या है। कोट तो सबको पता होगा, जो कोट होता है, कोट थीटा 1/tan थीटा, है ना। tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 0 है मतलब क्या हुआ, ये 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। उसके बाद देखिए अगर 30 डिग्री की बात करते हैं तो ये है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो गया √3, ये तो सीधा सीधा है, एक का रेसिप्रोकल एक ही आएगा, ये 1/√3, और अपरिभाषित का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0/1 का, 1/0 का 0/1 आ जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉट की भी वैल्यू आ गई। अब क्या बची, सेक थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, पता होगा, यहाँ लिख देता हूँ ये मैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, है ना। रेसिप्रोकल करेंगे इसका, cos थीटा ये 1 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल एक ही रहेगा, ठीक है। ये एक नहीं रहेगा बच्चों, ये 0 है, एक नहीं यहाँ पे, है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित, एक ही बात है बच्चों, समझ गए। मैं पूरा लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या आ गया था, ये आ गया था 1/0, है ना, अपरिभाषित 1/0,
सेम चीज है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सिंपल सी बात है। तो इसको भी लिख लेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। बस इसका रेसिप्रोकल करो, जीरो क्या होगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ये 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, ये हमारे पास 1/√2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मुझे लगता है हमें ये करना पड़ेगा, सेक थीटा जो है ये √3/2 था, तो 2/√3 आना चाहिए था यहाँ पे, और ये आना चाहिए था हमारे पास क्या है, 1/2 यानी 2 यहाँ पे आना चाहिए था, है ना, क्योंकि जो सेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा ये हो गई वैल्यूज, तो √3/2 यानी 2/√3, 1/2 यानी 2, ठीक है। अब देखिए ये इसका रेसिप्रोकल है साइन का, 1/sin है, तो यानी ये 2 आ गई, ये √2 आ गई वैल्यू, और ये वैल्यू आ गई 2/√3, और ये 1 है यानी 1 ही रहेगी, है ना। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक भी वैल्यू हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी वैल्यूज एक दूसरे की हेल्प से हम निकाल पाएंगे, क्योंकि एक तो ये हमारे फंक्शंस ही इतने रिलेटेड हैं आपस में, और दूसरा हमें बस साइन थीटा की वैल्यू पता होगी तो हम इजीली निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है इस टेबल में, पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी, तो इसको अच्छे से आप समझ लें, ठीक है, नोट डाउन भी करना है आपको ये, ताकि पता लगे कैसे आपको फाइंड आउट करनी है ये वैल्यूज। अब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए हर एक क्वेश्चन इसमें से आप आसानी से कर पाएंगे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जहां तक आपके पास क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या आपको पता है, √3/2, है ना, इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या है, सेम है √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, यही है ना। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। सेम होगा cos 30 की वैल्यू एंड cos 60 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 30 की वैल्यू आपकी आ गई √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 3/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, ये 4 है, 3 प्लस 1 यानी 4/4, दैट इज 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई, है ना, नोट डाउन कर लें। तो बच्चों बाकी के पार्ट्स जो हैं बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, टेबल अगर आपको पता है तो इजीली कर पाएंगे, होमवर्क रहेगा ये आपका, पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।